हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। आज हम कराने वाले हैं स्पीडी करेंट अफेयर। इसमें होगा 1 अप्रैल 2024 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक का करेंट अफेयर, मतलब अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर इसमें पूरा कंप्लीट कराएंगे वन लाइनर में। और आप लोग को अगर इसका एमसीक्यू चाहिए 1 से लेके 812 प्रश्न का एमसीक्यू इसमें दिया है, तो उसको भी आप लोग कहिएगा तो हम करा देंगे। और इसमें जो 1 से लेके 62 पेज का रहता है करेंट अफेयर, अगर उसको भी कहेंगे तो उसका भी अलग वीडियो बन जाएगा। आप लोग जैसा बताएंगे वैसा बनेगा, ठीक है। चलिए आज देखते हैं अप्रैल मंथ का करेंट अफेयर। देखिए इसमें क्या है कि जो भी आप अगर वनडे एग्जाम दीजिए तो उसमें यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। स्पीडी बहुत ही अच्छा बुक रहता है करेंट अफेयर के लिए। और उसके बाद अगर स्टेट पीसीएस का देते हैं तो आप लोग इसके बाद एडिटोरिया करेंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, उससे भी प्रश्न आता है। चैनल पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। हर मंथ में करेंट अफेयर आता है और प्लेलिस्ट में भी लगा हुआ है, जाके सर्च करके देख सकते हैं। और कोई करेंट अफेयर अगर आप लोग को चाहिए तो उसका भी वीडियो तो आ जाएगा, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। चलिए देखते हैं 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल 2024 को कौन सा देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है? तो रोमानिया तथा बुल्गारिया शामिल हो गया है। तो रोमानिया तथा बुल्गारिया देश आंशिक रूप से यूरोप के शेंगेन यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है। WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कौन सा वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है? तो कोविनेट। तो WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। किसे हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को चुना गया है। तो हार्दिक सिंह तथा सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2023 में हॉकी प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। महत्वपूर्ण, ये ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो रोम में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का समापन समारोह संपन्न हुआ। किस राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा राज्य की जनजातीय पोशाक रिगनाई पचरा को जीआई टैग मिला है। भारत और कौन सा देश संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए? तो नेपाल। तो भारत और नेपाल देश जो है संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी कौन बने हैं 2 अप्रैल 2024 को? तो नोवाक जोकोविच बने हैं। तो 2 अप्रैल 2024 को एटीपी रैंकिंग इतिहास में दुनिया के सबसे उम्रदराज नंबर 1 खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। किस राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? तो कांगो की। तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका जो कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीन ने किस प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदले? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश हम लोग का है, लेकिन ये चीन इस पर कब्जा करने के चक्कर में पड़ा रहता है। तो चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों का नाम बदला है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इसका नाम क्या है? तो इराह। तो भारत की पहली एआई आधारित फिल्म ट्रेलर लॉन्च हुआ है, इसका नाम है इराह। किसने 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है? तो महाराष्ट्र ने 2 अप्रैल 2024 को 56वां राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीता है। 3 अप्रैल 2024 को चर्चा में रहा ऑपरेशन संकल्प किस क्षेत्र में संबंधित है? तो समुद्री सुरक्षा से संबंधित है ऑपरेशन संकल्प। किस देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा की शुरुआत की? तो जापान देश ने केवल भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा शुरुआत की है। भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो अर्जुन एरिगैसी बने हैं भारत के शीर्ष रैंक वाले शतरंज खिलाड़ी, अर्जुन एरिगैसी। कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी कहाँ लॉन्च की गई? तो आईआईटी मुंबई में कैंसर के लिए भारत की घरेलू जीन थेरेपी लॉन्च की गई है। किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो केरल। तो केरल राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर कहाँ विकसित किया गया? तो रोमानिया में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित किया गया है। 4 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम। तो डीआरडीओ जो है अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए ईसीआई ने किसको शामिल किया है? तो आयुष्मान खुराना को। ईसीआई मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने क्या किया है? शामिल किया आयुष्मान खुराना को।
किस बैंक ने महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किया? तो केनरा बैंक ने जो है महिलाओं के लिए हेल्थ केयर ऋण और बचत खाते लॉन्च किए हैं। विद्या रानी देवी ने भारोत्तोलन विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक भारोत्तोलन विश्व कप में जीती है विद्या रानी देवी। 4 अप्रैल 2024 को नाटो ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस नाटो ने मनाया है 4 अप्रैल को। 5 अप्रैल 2024 को कहाँ पुरातात्विक उत्खनन ने 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो गुजरात में। तो 5 अप्रैल 2024 को जो है ये गुजरात में उत्खनन हुआ, यहाँ पे 52,000 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। 5 अप्रैल 2024 को किसे एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया? तो अजीत डोभाल ने किया है। कौन पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य बनी है 5 अप्रैल 2024 को? तो बिल्किस मीर बनी है पेरिस ओलंपिक में भारत की पहली महिला जूरी सदस्य। महत्वपूर्ण है। वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए किस प्रणाली को शामिल किया गया? तो आकाश तीर को वायु रक्षा मुद्रा को बढ़ाने के लिए शामिल किया गया है। भारत कब तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? 2047 तक। तो भारत जो है 2047 तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। महत्वपूर्ण है ये। 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सजवन लिमिटेड को, SJVN लिमिटेड को किया गया है। तो 15वें 5 अप्रैल 2024 को 15वें CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो SJVN लिमिटेड को किया गया है सम्मानित। 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह कौन सी? सिंगापुर है। तो 6 अप्रैल 2024 को जारी EIU की रिपोर्ट के अनुसार व्यापार करने के लिए दुनिया की सबसे अच्छी जगह है सिंगापुर। महत्वपूर्ण है प्रश्न ये। EIU का फुल फॉर्म क्या होगा पूछा भी जा सकता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। 6 अप्रैल 2024 को कहाँ तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया? लक्षद्वीप में तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है। किसे HICSA 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया? तो कपिल भाटिया को किया गया है। 6 अप्रैल 2024 को आई WADA की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे अधिक डोपिंग के मामले किस देश में पाए गए? तो भारत में सबसे अधिक डोपिंग के मामले पाए गए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब WADA का फुल फॉर्म, तो W से होगा वर्ल्ड, A से एंटी, D से डोपिंग, A से एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 6 अप्रैल 2024 को किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया? तो शाश्वत गोयनका को किया गया है। तो WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है शाश्वत गोयनका को। भारत सरकार ने कब तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई? 2025 तक। तो भारत सरकार ने जो है 2025 तक यूरिया आयात समाप्त करने की योजना बनाई है। किस देश ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया? तो सिंगापुर जो है ये राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से इनकार कर दिया। 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई? तो अडानी ग्रीन बन गई है 10,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी। किसके द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया? तो OpenAI के द्वारा वॉइस क्लोनिंग टूल वॉइस इंजन का अनावरण किया गया। वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार कब तक भारत का बाजार जो है पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा? 2030 तक। तो वित्तीय समूह पेंटोपैथ की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत का बाजार पूंजीकरण $10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा। 7 अप्रैल 2024 को किसे ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर निकेश जैन को। डॉक्टर निकेश जैन को ग्लैमर एंड लाइफ स्टाइल अवार्ड 2024 में सम्मानित किया गया। भारत ने किस देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी? तो मालदीव। तो भारत ने जो है मालदीव देश के लिए आवश्यक वस्तुओं के अब तक के सबसे बड़े निर्यात कोटे को मंजूरी दी है। इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी है? तो मीराबाई चानू बनी है। ये भी महत्वपूर्ण है। तो 7 अप्रैल 2024 को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलन बनी है मीराबाई चानू।
15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार किसने जीता? तो गेल ने जीता है। तो 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है गेल ने। 7 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार कितने लाख उपयोगकर्ताओं ने RBI की डिजिटल मुद्रा को अपनाया? तो 50। लैंसेट अध्ययन ने कब तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले दोगुना होने की संभावना व्यक्त की? 2040 तक। तो लैंसेट अध्ययन ने जो है 2040 तक प्रोस्टेट कैंसर के मामले को दोगुना होने की संभावना व्यक्त की है। 8 अप्रैल 2024 को IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली जो है IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने 8 अप्रैल 2024 को। महत्वपूर्ण नहीं उतना। खुबानी खिलना महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ? तो लद्दाख में खुबानी खिलना महोत्सव 2024 शुरू किया गया। महत्वपूर्ण है ये। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ जलीय केंद्र का उद्घाटन किया? तमिलनाडु में भारतीय तटरक्षक बल ने जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है। किस देश ने जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया? तो ब्रिटेन। तो ब्रिटेन देश ने जॉन टिनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया है। कहाँ मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता वेबसाइट लॉन्च किया गया? तो पंजाब में। तो मतदाताओं के बीच चुनाव संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए बूथ राबता जो है वेबसाइट लॉन्च किया गया है। जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो यूलिया नवलनया को। तो जर्मनी लोकतंत्र पुरस्कार दिया जाएगा यूलिया नवलनया को। 8 अप्रैल 2024 को F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीते हैं F1 जापानी ग्रांड प्रिक्स 2024। किस राज्य को मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला? तो महाराष्ट्र राज्य के मिराज शहर में बने सितार तानपुरा को GI टैग मिला है। 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। तो 8 अप्रैल 2024 को त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन जो है इसे आयोजित किया गया नई दिल्ली में। भारत ने किस देश में सीतवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया? तो म्यांमार। म्यांमार में भारत ने सीतवे बंदरगाह पर परिचालन नियंत्रण हासिल किया। महत्वपूर्ण है। किस देश की सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने के लिए अभियान चलाएगी? तो नेपाल। तो नेपाल देश जो है इसकी सेना माउंट एवरेस्ट से कचरा इकट्ठा करने की अभियान चलाएंगी। भारतीय सेना को किस देश से पोर्टेबल इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है? तो रूस से। भारतीय सेना को जो है रूस देश से पोर्टेबल इग्ला-S वायु रक्षा प्रणाली मिली है। एयर इंडिया ने किसे वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया है? तो इसका आंसर जयराज सनमुगम को नियुक्त किया है। तो एयर इंडिया ने जयराज सनमुगम को वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन प्रमुख नियुक्त किया। भारत सरकार कहाँ LIB एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी? तो उत्तराखंड में। तो भारत सरकार जो है उत्तराखंड में LIB एंड ई-वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र विकसित करेगी। किस देश ने रूस को सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया? चीन देश ने रूस को सर्वाधिक कच्चे तेल का आयात किया है। ECI ने कौन सा ऐप लॉन्च किया? सुविधा पोर्टल लॉन्च किया। ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुविधा पोर्टल ऐप लॉन्च किया। किस देश ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है? तो जिम्बाब्वे ने एक नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा पेश की है। 10 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन कर आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया? तो कजाकिस्तान। कजाकिस्तान और भारत देश ने सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करके आतंकवाद पर विचारों का आदान प्रदान किया। कहाँ नव वर्ष उगादी उत्सव मनाया गया 10 अप्रैल 2024 को? तो तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में 10 अप्रैल को उगादी उत्सव मनाया गया। मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? सुमित नागल जो है बने हैं। तो 10 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स में मुख्य ड्रॉ मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने सुमित नागल। 10 अप्रैल 2024 को गणगौर महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? राजस्थान में गणगौर महोत्सव 2024 मनाया गया 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 2024 को मार्च 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो मैया बाउचर तथा कामिंदू मेंडिस को दिया गया। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हर मंथ में लोग बनते रहते हैं इसीलिए। कौन सा देश हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है हेपेटाइटिस के मामले में शीर्ष पर रहा है। 10 अप्रैल 2024 को इसरो की टीम को किस मिशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो चंद्रयान 3 को चुना गया है। तो इसरो की टीम को चंद्रयान 3 के मिशन के लिए जॉन एल जैक
गर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है। 11 अप्रैल 2024 को किस देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की? तो इजराइल ने। तो इजराइल देश ने पहली बार अपनी जहाज आधारित रक्षा प्रणाली सी डोम तैनात की है। अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बने? तो रस कुक बने। कहाँ के? ब्रिटिश के। तो अफ्रीका के सबसे लंबी दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं रस कुक, ये ब्रिटिशर्स है। किस आईआईटी ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया? था आईआईटी जोधपुर ने त्वरित रोग पहचान करने वाले नैनो सेंसर का आविष्कार किया है। किसे राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया? तो हरेंद्र सिंह को 11 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच नियुक्त किया गया है, हरेंद्र सिंह। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बना? तो HDFC बैंक बना है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक, बहुत महत्वपूर्ण है। 11 अप्रैल 2024 को किस भारतीय अमेरिकी गोल्फर ने वेलोरो टेक्सास ओपन जीता? तो अक्षय भाटिया, ये भारतीय अमेरिकी गोल्फर हैं, इन्होंने वेलोरो टेक्सास ओपन जीता है, इंपॉर्टेंट है। 12 अप्रैल 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डसलिक आयोजित किया गया? तो उज्बेकिस्तान और भारत के बीच सैन्य अभ्यास है ये डसलिक आयोजित किया जाता है। ब्रिटेन ने किस देश में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया? तो भारत। तो ब्रिटेन जो है भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन ने किया नियुक्त इसीलिए। 12 अप्रैल 2024 को जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में कौन शीर्ष पर आया? तो रूस रहा है। तो 12 अप्रैल 2024 को जारी वैश्विक साइबर अपराध सूचकांक में रूस जो है शीर्ष पर रहा है। 12 अप्रैल 2024 को T20 क्रिकेट में 7,000 या अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? सूर्य कुमार यादव बने 7,000 या अधिक रन बनाने वाले। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो किर्गिस्तान में 12 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया। 12 अप्रैल 2024 को जारी हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यूएसए रहा है। तो 12 अप्रैल 2024 को जारी हुई हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024, इसमें यूएसए शीर्ष पर रहा है। 12 अप्रैल 2024 को जारी क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर भारतीय यूनिवर्सिटी रहा है? तो JNU रहा है। तो 12 अप्रैल 2024 को जारी हुआ क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारत का यूनिवर्सिटी जो शीर्ष पर आया उसका नाम है JNU। 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर आया? तो वेनेजुएला। तो 13 अप्रैल 2024 को जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है वेनेजुएला देश। 13 अप्रैल 2024 को किस राज्य की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश का गोंड पेंटिंग है, इसे GI टैग दिया गया है। यहाँ पे C नहीं रहेगा, G रहेगा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? तो रूस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया है, महत्वपूर्ण है। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा गोपी थोटाकुरा बने हैं। 13 अप्रैल 2024 को अडानी ग्रीन ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया? तो गुजरात में। तो अडानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क बनाया है गुजरात में, इंपॉर्टेंट है ये। 13 अप्रैल 2024 को डिजिटल सेवाओं के निर्यात में किसने चीन को पीछे छोड़ दिया? तो भारत ने। तो डिजिटल सेवाओं के निर्यात में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। 13 अप्रैल 2024 को किसने विश्व साहित्य पुरस्कार जीता? तो ममताजी सागर, जो कि कन्नड़ कवि हैं ये ममताजी सागर, इन्होंने जो है विश्व साहित्य पुरस्कार जीता है 13 अप्रैल 2024 को। 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली बहुराष्ट्रीय कार निर्माता कौन बन गई है? सिट्रोएन बन गई है। तो 13 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ईवी निर्यात करने वाली भारत की पहली महिला बहुराष्ट्रीय कार निर्माता बन गई है सिट्रोएन। ईवी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएगा। किस देश में पोइला बैसाख मनाया गया 14 अप्रैल को? तो बांग्लादेश में पोइला बैसाख मनाया गया है 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल 2024 को नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? जापान के साथ। तो नासा ने सतत मानव अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए जापान के साथ समझौता किया, महत्वपूर्ण है। नेपाल में यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है, तो फोन पे ने की है। तो यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए फोन पे ने ई सेवा और HAN पोखरा के साथ साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद
किस पत्रिका के कवर पर आने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे? न्यूज़ वीक। इंपॉर्टेंट है ये। किसे हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? 14 अप्रैल 2024 को। अवंतिका वंदनपु को किया गया है। 14 अप्रैल 2024 को अवंतिका वंदनपु को हार्वर्ड द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। किसने 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है? 14 अप्रैल 2024 को। तो रश्मि कुमारी ने जीता है। तो रश्मि कुमारी ने 14 अप्रैल 2024 को 12वीं बार राष्ट्रीय महिला कैरम खिताब जीता है। भारत ने किस देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बस उपहार में दिए? तो नेपाल। भारत ने नेपाल देश को 35 एम्बुलेंस दिया और 66 स्कूल बस उपहार दिए हैं। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता? तो इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया देश के बैडमिंटन खिलाड़ी जोनाटन क्रिस्टी ने एशिया बैडमिंटन खिताब जीता। 15 अप्रैल 2024 को किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स खिताब जीता है? तो स्टेफानोस सिस्तिफास ने 15 अप्रैल 2024 को मोंटे कार्लो मास्टर्स का खिताब जीता। 15 अप्रैल 2024 को 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। T20 में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने हैं। 15 अप्रैल 2024 को कौन सा देश 60% यानी 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार देशों की सूची में शामिल हुआ? भारत। 15 अप्रैल 2024 को किसे ACMA.M ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो एवी विंगडरसन ने जीता है ACMA.M ट्यूरिंग अवार्ड, एवी विंगडरसन ने। किस देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल देश के दीपेंद्र सिंह ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। महत्वपूर्ण नहीं उतना। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो संजना सांगी को स्पेस इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश रहा है। तो केंद्र सरकार की ग्रीन जो है क्रेडिट योजना को लागू करने में शीर्ष पर रहा है मध्य प्रदेश। 16 अप्रैल 2024 को महिंद्रा ने किस राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई? तो महाराष्ट्र। तो महिंद्रा ने महाराष्ट्र राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 16 अप्रैल 2024 को। तो सनराइजर्स हैदराबाद ने। इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिएगा आप लोग। 16 अप्रैल 2024 को हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बना? धर्मशाला स्टेडियम। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम बना। ये महत्वपूर्ण है। 16 अप्रैल 2024 को BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IIT मंडी के साथ। तो 16 अप्रैल 2024 को BEL ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए समझौता किया है IIT मंडी के साथ। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है 16 अप्रैल 2024 को? तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को। तो हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। 17 अप्रैल 2024 को किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया? तो पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट को। तो पैट कमिंस तथा नेट साइबर ब्रंट को विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की? तो भारत देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने का घोषणा किया है। कहाँ के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति की हिरासत को रद्द कर दिया है। 17 अप्रैल 2024 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 17 अप्रैल 2024 को। महत्वपूर्ण है। 17 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो 9 पदक जीते हैं। तो 17 अप्रैल 2024 को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क में। तो 17 अप्रैल 2024 को स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र अस्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क में। ग्रीनफील्ड
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बीपीसीएल के साथ। ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए समझौता किया है बीपीसीएल के साथ। 18 अप्रैल 2024 को डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इडुक्की में स्पेस का उद्घाटन किया गया है। और ये क्या है? डीआरडीओ द्वारा स्थापित भारतीय नौसेना के लिए मूल्यांकन केंद्र है। यूएनएफपीए ने कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया? तो 77 वर्ष में। तो यूएनएफपीए ने 77 ईयर्स में भारत की जनसंख्या दोगुनी होने का अनुमान लगाया है। अब यूएनएफपीए का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज हो जाए इसका फुल फॉर्म। डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? तो ओडिशा में डीआरडीओ ने निर्भय आईटीसीएम क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इसरो और डीआरडीओ द्वारा कोई भी कार्य होता है तो उसको जरूर आप लोग कहीं नोट डाउन कर लिया करें, रिवीजन 2-3 बार कर लिया करिए। एग्जाम में आने का संभावना रहता है, क्योंकि ये विज्ञान और एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 18 अप्रैल 2024 को किसने विश्व का पहला मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया? नाइजीरिया ने मेनिंजाइटिस वैक्सीन लॉन्च किया है, विश्व का पहला। महत्वपूर्ण हो सकता है। किसे टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया 18 अप्रैल 2024 को? तो आलिया भट्ट को किया गया। तो 18 अप्रैल 2024 को टाइम मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया गया है। 18 अप्रैल 2024 को कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है? तो वाराणसी का। तो तिरंगा बर्फी जो वाराणसी का इसको जीआई टैग मिला है। 18 अप्रैल 2024 को 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा कहाँ संपन्न हुआ? तो काठमांडू में। तो 3 दिवसीय सेतो मछिंद्रनाथ रथ यात्रा था, ये संपन्न हुआ है काठमांडू में 18 अप्रैल को। 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने किसी वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए अंशुता लकड़ा पुरस्कार दिया? तो दीपिका सोरेंग को दिया है। तो 19 अप्रैल 2024 को हॉकी इंडिया ने दीपिका सोरेंग को जो है वर्ष के आगामी खिलाड़ी के लिए अंशुता लकड़ा पुरस्कार दिया है। 19 अप्रैल 2024 को संपत्ति के आधार पर एशिया प्रशांत में शीर्ष 50 ऋणदाताओं में कितने भारतीय बैंक शामिल हुए? 3। भारत ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है? तो फिलीपींस को। तो भारत ने फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप दिया है। और ये बीपीएससी में ऐसा प्रश्न आता है और वनडे एग्जाम में भी आता है और स्टेट पीसीएस में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 19 अप्रैल 2024 को किसे भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया है? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी को। तो 19 अप्रैल 2024 को जो है दिनेश कुमार त्रिपाठी को भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख नियुक्त किया गया। एएफएमएस और किस आईआईटी ने सैनिकों की स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर ने। 19 अप्रैल 2024 को किसे मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया? तो उत्साह पटनायक को। तो उत्साह पटनायक को मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया? 2030 तक। तो इसरो ने 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। 19 अप्रैल 2024 को किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता? तो भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर जो है वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीते हैं 19 अप्रैल 2024 को। ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास लिया है 20 अप्रैल 2024 को? तो केंटो मोमोटा ने लिया है संन्यास। 20 अप्रैल 2024 को किस राज्य सरकार ने वर्ष 2024 से 25 के मध्य में अस्थायी शिक्षा क्रमांक अनिवार्य कर दिया? तो आंध्र प्रदेश। 20 अप्रैल 2024 को किसने लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया? तो रूपे ने किया है। रूपे ने क्या किया? लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। कौन सा राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। तो 20 अप्रैल 2024 को जो है तमिलनाडु राज्य FY 23-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा है। 20 अप्रैल 2024 को इसरो प्रमुख ने कहाँ अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया? था बेंगलुरु। तो इसरो प्रमुख ने जो है बेंगलुरु में अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा के मुख्यालय का उद्घाटन किया। कहाँ 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है 20 अप्रैल 2024 को? तेलंगाना में। तो 20 अप्रैल 2024 को जो है तेलंगाना में 3 नए पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? फिलिस्तीन।
21 अप्रैल 2024 को सूचना अनुसार कौन सा 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर। तो कौन सा जो है देश 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो सिंगापुर देश बनेगा। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया? तो अमेजन पे ने। तो यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया अमेजन पे ने। अब एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। 21 अप्रैल 2024 को आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन बना? तो स्वीडन बना है। आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बना है स्वीडन। 21 अप्रैल 2024 को किसी अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पावुलूरी सुब्बा राव को किया गया है अंतरिक्ष विज्ञान में आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 2024 को खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है इन्होंने। 21 अप्रैल 2024 को किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो तक्षवी वाघानी ने बनाया है सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड। किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता? तो मोहम्मद सलेम ने जीता है। मोहम्मद सलेम ने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार जीता। 22 अप्रैल 2024 को कहाँ की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया? तो ग्रेट निकोबार की सोमपेन जनजाति ने पहली बार मतदान में भाग लिया। महत्वपूर्ण है ये। 22 अप्रैल 2024 को किसे भारत में ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया? प्रज्ञा मिश्रा को ओपन एआई का पहला कर्मचारी नियुक्त किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। 22 अप्रैल 2024 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने क्रेडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता? तो डी कुकेश जो है ये भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इन्होंने क्रेडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीता है। महत्वपूर्ण हो सकते हैं ये। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 विश्व कप में किस टीम का स्पॉन्सर बना है? तो स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड का। तो भारतीय मिल्क ब्रांड जो है नंदिनी ये आगामी T20 विश्व कप में जो है स्कॉटलैंड तथा आयरलैंड टीम का स्पॉन्सर बना है। किस देश में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? तो कुवैत में 22 अप्रैल 2024 को जो है पहला हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ है। 22 अप्रैल 2024 को किसने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए VASA1 AI मॉडल की घोषणा की है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने की है। 23 अप्रैल 2024 को सूखे और भीषण गर्मी के कारण किस राज्य में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई है? तो कर्नाटक में लक्ष्मण तीर्थ नदी सूख गई। कौन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई? तो नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति नियुक्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट है ये। 23 अप्रैल 2024 को प्रतिष्ठित किस मानवतावादी सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो रतन टाटा जी को सम्मानित किया गया किस मानवतावादी सम्मान 2021 से। भारत की गीता सभरवाल को किस देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया? तो इंडोनेशिया। तो भारत की गीता सभरवाल को इंडोनेशिया देश में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। 200 IPL विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं 23 अप्रैल 2024 को? तो यजुवेंद्र चहल बने हैं। तो ये देखिए IPL हुआ था, इसमें 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने यजुवेंद्र चहल। जितने भी अभी तक IPL हो चुका है उसमें का ये बात कर रहा है, ठीक है। अभी तक 23 अप्रैल 2024 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश कौन है? तो USA है। तो 23 अप्रैल 2024 को जारी सिपरी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च वाला देश है USA। इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 2024 को त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? तो केरल में त्रिशूर पूरम उत्सव 2024 मनाया गया 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल 2024 को जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग कितने हजार भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है? 66। तो 23 अप्रैल 2024 को जारी CRS रिपोर्ट के अनुसार लगभग 66,000 भारतीयों ने अमेरिकी नागरिकता की शपथ ली है। 23 अप्रैल 2024 को ACC पैराकेना एशियन चैंपियनशिप 2024 में प्राची यादव ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की? तो स्पेन की है टेनिस खिलाड़ी। किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिलारा खोजी गई? तो अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ तितली है नेप्टिस फिलारा, ये खोजी गई है। मतलब कि ये अभी तक नहीं खोजी गई थी, पहली बार खोजी गई है।
24 अप्रैल 2024 को डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है? तो रिलायंस जियो बना है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है रिलायंस जियो। महत्वपूर्ण है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड किसे दिया गया? नोवाक जोकोविच को दिया गया है। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया नोवाक जोकोविच को। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई? तो नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई। महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो स्पेन में महासागर दशक सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया। किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। न्यूज़वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया? मेदांता गुरुग्राम को न्यूज़वीक ने भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया 24 अप्रैल 2024 को। 24 अप्रैल 2024 को किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो बांग्लादेश की हैं। तो बांग्लादेश की गायिका जो है रेजवाना चौधरी वान्या को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया? DRDO द्वारा जो है भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया गया। भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है 24 अप्रैल 2024 को? तो श्रीजा अकुला बनी है। तो 24 अप्रैल 2024 को भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है श्रीजा अकुला। 25 अप्रैल 2024 को दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट किस देश का बना है? तो UAE। तो 25 अप्रैल 2024 को दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना है UAE देश का। 25 अप्रैल 2024 को किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? था अमिताभ बच्चन जी को, अभी बता चुके हैं ऊपर में। 25 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? चीन में। तो 25 अप्रैल 2024 को तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन हुआ था चीन में। 25 अप्रैल 2024 को ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। 25 अप्रैल 2024 को सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले कौन है? तो अजीत डोभाल हैं। तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 25 अप्रैल 2024 को हुआ था। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किए थे अजीत डोभाल, अभी बताएं ऊपर में। 25 अप्रैल 2024 को कौन WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष चुने गए? तो नरसिंह यादव चुने गए। 25 अप्रैल 2024 को विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में संपन्न हुआ? नीदरलैंड में। तो विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किया गया नीदरलैंड में। महत्वपूर्ण है ये। 25 अप्रैल 2024 को खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो हिमाचल प्रदेश में। तो 26 अप्रैल 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 अप्रैल 2024 को पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? दुबई में। 26 अप्रैल 2024 को पहले खाड़ी युवा खेलों का उद्घाटन समारोह हुआ है दुबई में। 26 अप्रैल 2024 को RBI ने किस बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगाया? तो कोटक महिंद्रा बैंक पर। तो RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। 27 अप्रैल 2024 को कौन सी कंपनी फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है? तो अरामको कंपनी जो है फीफा विश्व कप की प्रायोजक बनी है। 27 अप्रैल 2024 को एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली में। तो एसोचैम द्वारा आयोजित दूसरा वैश्विक IP लीडरशिप शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। 27 अप्रैल 2024 को किसे ICC महिला T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर का राजदूत नियुक्त किया गया है? सना मीर को किया गया है। 28 अप्रैल 2024 को किस देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है? तो बुर्किना फासो देश के सैन्य बलों ने शिशुओं सहित 223 नागरिकों को मार डाला है। देखिए, हम लोग के देश में जो होते हैं सैनिक, उनको तो भगवान के रूप में पूजा जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं सब। तो होता है किसी देश के सेनाओं में इंसानियत नहीं होती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाया गया? तो इटली में। तो 28 अप्रैल 2024 को G7 शिखर सम्मेलन की 50वीं वर्षगांठ 2024 में कहाँ मनाया गया? तो इटली में मनाया गया है। 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को किस देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अमेरिका। तो 28 अप्रैल 2024 को पावर लिफ्टर गौरव शर्मा को अमेरिका देश में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है।
भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। तो भारतीय पैराशूटर मोना अग्रवाल ने विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया था? चीन। तो चीन देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनझोउ 18 को लॉन्च किया है। 29 अप्रैल 2024 को आई अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 11.4%। तो अंकटाड रिपोर्ट के अनुसार भारत का सेवा निर्यात बढ़ा है 11.4%। अगर इसका फुल फॉर्म बताएं हिंदी में तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन हो जाएगा। अगर हिंदी में बात करें तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंकटाड का। 30 अप्रैल 2024 को किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया? तो इराक देश ने। जो है इराक देश की संसद ने क्या किया है? समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित कर दिया है। किसने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया? तो हिताची पेमेंट सर्विस ने भारत का पहला अपग्रेडेबल एटीएम लॉन्च किया है। 30 अप्रैल 2024 को अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर कौन बन गया? तो इसका आंसर मिलान। तो अति पर्यटन से लड़ने वाला नवीनतम यूरोपीय शहर बना है मिलान। 30 अप्रैल 2024 को किस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो हिताची पेमेंट सर्विस। तो 30 अप्रैल 2024 को हिताची पेमेंट सर्विस राज्य के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार के लिए नामित किया गया। 30 अप्रैल 2024 को किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था? युवराज सिंह को। तो 30 अप्रैल 2024 को युवराज सिंह को, ये भारतीय क्रिकेटर हैं, इनको आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये पे वीडियो समाप्त होता है। 1 से लेके 30 अप्रैल 2024 तक करेंट अफेयर कंप्लीट हुआ मंथली वाइज। चलिए फिर मिलते हैं। अगर आप लोग बताइएगा तो एमसीक्यू भी लेके आएंगे 1 से लेके जितना भी एमसीक्यू है लास्ट तक, तो इसको ईयरली वाला इस पीडी का लेके आएंगे। आप लोग बताइएगा जैसा।